नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज देवी माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का हम ध्यान करेंगे। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके माध्यम से आपके गर्भस्थ शिशु को भी हम आज कुष्मांडा के इस रूप का दर्शन कराएंगे। माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। माता अपने भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती है और जीवन को सुख समृद्धि से उन्नत करती है। माता कुष्मांडा हमारे शिशु पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलिए करते हैं आज का गर्भ संवाद और गर्भ ध्यान। इसके साथ साथ आप कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिससे आप आपके गर्भस्थ शिशु को बना सकती है सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण। यदि आपने अभी तक संजीवन गर्भ संस्कार यह ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कर सकती है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए अब करते हैं माँ कुष्मांडा का ध्यान और साथ ही गर्भ संवाद। सबसे पहले शांत चित्त होकर प्रसन्न मन से एकाग्र होकर एकांत में बैठना है। आपको सुखासन में बैठना है। धीरे धीरे अपने विचारों को शिथिल करना है। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। आपकी आंखें बंद। दोनों हाथों को आपके पेट के ऊपर रखकर आपको शिशु को बड़े प्यार से, ममता से सहलाना है। आपका पूरा ध्यान मेरी वाणी पर है। आप अपने दोनों हाथों से गर्भस्थ शिशु की अनुभूति ले रही है। अभी आपका पूरा ध्यान मेरी वाणी पे केंद्रित है। मैं जो कह रही हूँ वह आपके माध्यम से गर्भस्थ शिशु तक पहुँचा रही है। आपका शिशु सुन रहा है मेरे शिशु, आओ आज हम देवी माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का ध्यान कर रहे हैं। हम हमारी बंद आँखों से, अंतरचक्षु से माता को देख रहे हैं। माता कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता का मुख तेजोमय है। माँ के चेहरे पे मंद मंद हास्य है। माता के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य समान तेजस्वी दैदीप्यमान है। माता के 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को, निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा सिंह पे आरूढ़ है मेरे शिशु, माँ के इस रूप को निहारो। अब मैं तुम्हें माता के इस रूप की कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनो। मान्यता है श्रीमद् भागवत के अनुसार अपनी मंद मंद और हल्की हंसी द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को निर्माण करने वाली माता कुष्मांडा है। जब सृष्टि नहीं थी तब एक तेज पुंज प्रकट हुआ। वह शक्ति अष्टभुजा धारण करके स्त्री रूप में प्रकट हुई, इसीलिए इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपने उदर से ब्रह्मांड का निर्माण किया है। माता ने सूर्य, पृथ्वी तथा सर्व नक्षत्रों को प्रकट किया। माता स्वयं सूर्यमंडल में विराजित हुई है। सूर्यमंडल में निवास करने की शक्ति सिर्फ कुष्मांडा माता में ही है। संसार में जो प्रकाश, प्राण शक्ति है वह माता कुष्मांडा का ही तेज है। इनकी तेज से दशों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में और प्राणियों में इनका ही तेज व्याप्त है। हे मेरे शिशु, माता का यह स्वरूप तुम्हें जीवन में तुम्हारा खुद का ब्रह्मांड यानी खुद की दुनिया बसाने के लिए प्रेरणा देगा। जब तुम बड़े हो जाओगे
तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया बसानी है और उस दुनिया में यश के शिखर पर पहुंचना है। तुम्हें तुम्हारी दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है। जैसे माता के हाथों में शस्त्र अस्त्र है, वैसे तुम्हारे सद्गुण तुम्हारे शस्त्र अस्त्र होंगे। तुम्हारे सद्गुण जैसे आत्मविश्वास, परिश्रम, कृतज्ञता, बुद्धिमत्ता, साहस, यह तुम्हारे अस्त्र शस्त्र होंगे। इन गुणों से तुम तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ोगे। माँ कुष्मांडा तुम्हें आरोग्य, बल, यश और दीर्घायुषी प्रदान करे। हे मेरे शिशु, तुम्हारे जीवन में यदि कोई कठिन क्षण आए तो तुमने माँ कुष्मांडा का ध्यान करना। तब माता कुष्मांडा तुम्हें आरोग्य, बल, यश और दीर्घायु प्रदान करेगी। आओ मेरे शिशु, अब हम माता को वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रसन्न लग रहा है। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहना है। धीरे धीरे पूर्वावस्था में आना है। इस तरह से आप यह गर्भ ध्यान सुबह और शाम 2 बार कर सकती है। साथ ही साथ आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे 5वें दिन के गर्भ संवाद और गर्भ ध्यान के साथ। जय माता दी।